स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिलोगिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो बच्चों को बहुत डाउटफुल भी लगता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बार बार वो अटेम्प्ट करते हैं और गलत होते जाते हैं और वो डरे भी रहते हैं इस कॉन्सेप्ट से। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका सिलोगिज्म का केस ऑफ पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैं जनरल लाइफ से थोड़ा सा आपको रिलेट करके बताना चाहूँगी कि जो चीज़ 100% पहले से नहीं ट्रू है उसी को हम लोग पॉसिबिलिटी बोलते हैं। जैसे मान लो अगर बाहर बारिश का मौसम हो रखा है, यानी कि बादल लगे हुए हैं, तो आप बोलेंगे कि यार बारिश होने की संभावना है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। लेकिन अगर बारिश हो रही है और आप बोलेंगे कि बारिश होने की पॉसिबिलिटी है और बारिश हो रही है, तो आपको लोग बोलेंगे अरे पागल है क्या, ऑलरेडी तो बारिश हो रही है, पॉसिबिलिटी कहाँ से आ गई। तो अगर ऑलरेडी बाहर बारिश हो रही होती है तो उसमें पॉसिबिलिटी का केस नहीं लगता है। लेकिन अगर बारिश नहीं हो रही है तो आप बोलते हैं यार बादल लगे हुए हैं, लगता है बारिश होगी, यानी कि ऑलरेडी नहीं हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ ऑलरेडी ट्रू है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। जिस चीज़ में जो ऑलरेडी ट्रू नहीं है, 100% ट्रू नहीं है, वहीं पर सिर्फ आपकी पॉसिबिलिटी लगती है। कुछ केसेस देखेंगे और समझेंगे कि क्या क्या आपके केसेस हो सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे बताया हुआ है, सिलोगिज्म कंक्लूजन विच इज़ नॉट 100% श्योर। जहाँ पर आप 100% श्योर नहीं है वहाँ पर पॉसिबिलिटी होगी, और जहाँ पर आप 100% श्योर हैं वहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी कभी भी हैपन नहीं होगी। इट विल नॉट बी ट्रू। ऑलराइट, देखो कुछ केसेस है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि स्टेटमेंट दिया है ऑल ए आर बी। क्या स्टेटमेंट दिया है? ऑल ए आर बी, यानी कि सभी के सभी ए क्या है, बी है। पहला ये स्टेटमेंट है आपका ऑल ए कैन बी बी इज पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा जो ए है वो बी हो सकता है? क्या ये पॉसिबिलिटी? ये तो ऑलरेडी ट्रू है। आपको क्या बोला था, जो चीज़ ऑलरेडी ट्रू होती है वहाँ पर पॉसिबिलिटी हैपन ही नहीं होगी। जब ऑलरेडी पूरा का पूरा ए बी है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कहाँ से आ गई? ऑलरेडी बारिश हो रही है तो वहाँ पर बारिश होने की संभावना तो नहीं होगी ना, ऑलरेडी वो चीज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी ए जो है वो पूरी तरीके से बी है, वहाँ पर पॉसिबिलिटी का कोई चांस ही नहीं है। अगला है सम बी कैन बी ए इज ए पॉसिबिलिटी। क्या कुछ भी ए हो सकते हैं? ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कुछ भी ए है, यानी कि ये भी पहले से ही ट्रू है। यहाँ पर 100% आपकी पॉसिबिलिटी नहीं लग पाएगी क्योंकि ऑलरेडी कुछ भी क्या है, ट्रू है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर आपका क्वेश्चन होता है कि ऑल बी कैन बी ए इज पॉसिबिलिटी, यानी कि एक और मैं आपको यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, ऑल बी कैन बी ए इज पॉसिबिलिटी, तो ये आपका 100% करेक्ट हो जाता क्योंकि ऑलरेडी पूरा का पूरा जो बी है ए नहीं है। आप देख सकते हैं सिर्फ कुछ भी ए है, यानी कि यहाँ पर आपकी पॉसिबिलिटी लग जाएगी ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा बी ऑलरेडी ए नहीं है। नेक्स्ट है हमारे सामने नो ए कैन बी बी। तो क्या ये करेक्ट होगा? नहीं करेक्ट होगा। क्यों नहीं मैम? क्योंकि ये बोल रहा है कोई भी ए बी नहीं हो सकता है, लेकिन आपके स्टेटमेंट में गिवन है। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट पे जाना पड़ेगा। कह रहे हैं कोई भी ए बी नहीं हो सकता, क्या इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है? क्योंकि पूरा का पूरा ए जो है वो ऑलरेडी बी है। अब आप बोलोगे मैम आपने बोला था कि जो चीज़ नहीं ट्रू होती है वही पॉसिबिलिटी में करेक्ट होती है, लेकिन ये स्टेटमेंट का चीज़ है। ये स्टेटमेंट को आप क्या मानते हो? यूनिवर्सल ट्रुथ मानते हो। अगर स्टेटमेंट में बोल दिया है कि ऑल ए आर बी, तो यहाँ पर नो कभी भी आपका करेक्ट नहीं होगा क्योंकि ये इसके अंदर आ चुका है। आप इसको अलग करके तो नहीं करोगे ना, तो इसलिए ये वाली पॉसिबिलिटी जब से कंफ्यूजिंग होती है कि नो ए कैन बी बी, क्यों गलत होगा? इसलिए गलत होगा क्योंकि पूरा का पूरा ए ऑलरेडी बी है। नो यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लग पाएगी क्योंकि आप स्टेटमेंट को गलत कर दोगे ना, फिर आप स्टेटमेंट को झुठला दोगे। स्टेटमेंट ने बोला है ऑल ए आर बी और आप बोल रहे हो कि नहीं मैं अलग कर दूंगा दोनों को, तो दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। अगला है ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा बी ए हो सकता है? अच्छा लिखा है मैंने, ओके। सो ये क्या हो जाएगा? ऑल बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। ये सेम चीज़ यहाँ पर दी हुई थी। नेक्स्ट है नो बी कैन बी ए इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कोई भी बी ए नहीं हो सकता? इसकी पॉसिबिलिटी है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि नो का डायग्राम हमारा ऐसे बनता है कि कोई भी बी क्या ऐसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ये क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी जो बी है वो ए के साथ कॉमन पोर्शन शेयर कर रहा है और ये स्टेटमेंट में गिवन है। जो चीज़ स्टेटमेंट में गिवन है आप उसको नहीं चेंज करोगे। स्टेटमेंट में अगर गिवन है कि सम बी आर ए, तो यू कैन नॉट चेंज इट, है ना। आप स्टेटमेंट को तो नहीं बदल सकते हो ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अगला है सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ ए जो है वो बी नहीं है? इसकी पॉसिबिलिटी है? नहीं है पॉसिबिलिटी, क्योंकि फिर से वही स्टेटमेंट वाली बात आ गई। पूरा का पूरा ए ऑलरेडी बी है, तो यू कैन नॉट चेंज योर स्टेटमेंट। आप स्टेटमेंट को कभी चेंज नहीं करोगे। अगला है सम बी आर नॉट ए इज अ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है मैम? क्योंकि ये वाला बी का पोर्शन जो ए के साथ कॉमन नहीं है, तो ये आराम से हो सकता है कि कुछ भी जो हो वो ए नहीं हो। ये वाला पोर्शन आराम से कुछ भी का जो पोर्शन है वो ऐसा हो सकता है कि वो ए नहीं होगा। सो दैट इज़ ट्रू। तो ये हमारा केस ऑफ पॉसिबिलिटी है। मैं थोड़े से एक दो और एग्जांपल लेना चाहूँगी जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। जैसे कि क्वेश्चन है फ्यू ब्रो आर सिस, यानी कि कुछ ब्रो क्या है,
सिस है। ओनली फ्यू वाइफ इज सन, ये सिस है आपका। नो सन इज अ सिस, और कोई भी सन क्या है, सिस नहीं है। ओनली फ्यू वाइफ यानी कि कुछ वाइफ, सिर्फ कुछ पोर्शन ऑफ वाइफ, नॉट द कंप्लीट पोर्शन। ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है कि सिर्फ कुछ पोर्शन वाइफ का जो है वो सन के साथ कॉमन है ना। पहला है कंक्लूजन, सम वाइफ बीइंग सिस इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ वाइफ जो है वो सिस हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं मैम? क्योंकि सिर्फ कुछ ही पोर्शन वाइफ का सन के साथ कॉमन है, तो वो वाला पोर्शन सिर्फ सन और वाइफ का कभी सिस नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा जो वाइफ का ये वाला पोर्शन बच्चों का है, ये पोर्शन आप देखेंगे, मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ, ये आराम से आपका सिस के साथ पॉसिबिलिटी में जा सकता है। अगला है ऑल ब्रो बीइंग सिस इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा जो ब्रो है वो सिस हो सकता है? पूरी तरीके से हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऑलरेडी कुछ भी ट्रू नहीं है और कोई अलग से नेगेटिव रिलेशन भी नहीं करना, तो ये पूरा का पूरा ब्रो सिस हो सकता है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट वी हैव सम कैट्स आर डॉग्स। सम कैट्स आर डॉग्स, है ना। ऑल डॉग्स आर टाइगर्स एंड सम टाइगर्स आर जीब्रा। पहला कंक्लूजन है सम कैट बीइंग जीब्रा इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ कैट जो है वो जीब्रा हो सकते हैं? आराम से हो सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है और ऑलरेडी ट्रू नहीं है, तो आराम से ये दोनों पूरे के पूरे करेक्ट हो सकते हैं। अगला हमारे सामने है ऑल जीब्रा बीइंग डॉग इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरा का पूरा जो जीब्रा है वो डॉग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कुछ नेगेटिव नहीं है दोनों के बारे में और ये पूरा का पूरा ट्रू भी नहीं है पहले से। इफ समथिंग इज नॉट ऑलरेडी ट्रू तो वो करेक्ट जाएगा। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर इसमें हम बात करें क्या पूरे के पूरे जो टाइगर है वो जीब्रा हो सकते हैं, अगर मैं बोलूँ ऑल टाइगर बीइंग जीब्रा इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट होगा। ऑल डॉग बीइंग जीब्रा इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी करेक्ट होगा। मतलब इनमें से कोई भी ऑल और सम हो सकते हैं आराम से। अब बोलेगा कि सम कैट आर डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ कैट्स क्या हैं, डॉग्स हैं। जो रिलेशन आपका पहले से नहीं है उसके अलावा आप कोई भी रिलेशन चला सकते हो, बस पहले से वो नहीं ट्रू होना चाहिए। अगला है सम मूवीज आर एवेंजर। सम मूवीज आर अवेंजर, ऑल अवेंजर आर हॉलीवुड एंड नो एंड गेम इज अवेंजर। और कोई भी एंड गेम क्या है, अवेंजर नहीं है। पहला कंक्लूजन ऑल मूवी आर हॉलीवुड इज अ पॉसिबिलिटी। क्या पूरी की पूरी जो मूवी है वो हॉलीवुड हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रू नहीं है और कोई नेगेटिव रिलेशन भी नहीं है इनके बीच में, तो आराम से ऑल मूवी आर हॉलीवुड पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी में ट्रू हो जाएगा, बिकॉज इट्स नॉट ऑलरेडी ट्रू। नेक्स्ट वी हैव सम एंड गेम आर नॉट मूवीज पॉसिबिलिटी। कह रहे कुछ एंड गेम जो है वो नॉट मूवी हैं, ये तो नॉर्मल है, ये जो है कि ये गलत है वैसे भी, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी का केस नहीं है और एंड गेम और मूवी के बीच में कोई रिलेशन हमें ऑलरेडी गिवन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा गलत। तो ये कुछ केसेस थे जिससे कि मैं आपको पॉसिबिलिटी बताना चाह रही थी, और इतने ही केसेस होते हैं पॉसिबिलिटी के। सो अगर आपको और इसी तरीके के कोई वीडियोज़ चाहिए तो कॉमेंट में आप डेफिनेटली वो चैप्टर आप डाल देंगे, तो आई विल मेक एनी डाउट। इफ़ यू फेस एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप इस लिंक पे या फिर आप मेल पे मुझे मेल कर सकते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ क्वेरी, मेंटोरशिप, कोई दिक्कत परेशानी है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मेल करिए, आई विल डेफिनेटली कनेक्ट विद यू, है ना। इसके अलावा अगर आपको किसी कोई कोड परचेज करना है फॉर CUET 2026, CUET 2000, MSCT 2026 या फिर क्लैट एग्जाम्स का, सो यू कैन यूज दिस कोड SM Live फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट एंड दिस इज फॉर द मेंटोरशिप। ऑल राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।